ये मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम कोई प्रमोशन पेड नहीं है ये। हाँ, कोई डिस्काउंट नहीं मिला है, सिर्फ हाँ। ये है कि लोगों की मदद हो सके जो तमाम खबर में रहते हाँ। हैं। अगर स्कूल का मसला हो रहा तो साहब। ये स्कूल मेरे साथ। हाँ जी, हाँ मैं पहुंच गई ऊपर। आज आपको बुक्स सारी टीचर से मिलेंगी, टीचर देगी। यूनिफॉर्म भी आज आपको मिलेगा, आज आपको बुक्स भी मिलेंगी, ठीक है। आओ मैं बैग में रखवाऊँ। नाश्ता तो ठीक रेडी है मोहम्मद का। मोहम्मद रेडी हो स्कूल जाने के लिए? हैप्पी? जब मोहम्मद साहब के स्कूल की जितनी भी डिटेल है वो आप सबको, जो फीस वगैरह है और जो एडमिशन फीस है, वो सारी डिटेल आप सबको जो है ना अभी अस्सलाम वालेकुम। मेरी सारी सुनी यूट्यूब फैमिली कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सब कैसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे, आमीन। अच्छा जी, काफ़ी दिनों बाद बैक टू रूटीन पे आई हूँ मैं, और ईद के जितने भी व्लॉग्स हैं वो आप सब ने एंजॉय किए हैं। बहुत सारी दुआएँ भी दी हैं न्यू घर के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइनल घर सेट हो चुका है। और आज बच्चों का है फर्स्ट डे स्कूल का, और बच्चों की इवनिंग शिफ्ट है, और बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह अभी उठेंगे, रेडी होंगे। और मोहम्मद का स्कूल भी आप सबके साथ पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ करूँगी शेयर। और मोहम्मद का स्कूल काफ़ी अच्छा है, और मोहम्मद का भी आज है फर्स्ट डे। तो देखते हैं कि बच्चों का भी डे कैसा जाता है, और बच्चों के बगैर मेरा भी पूरा डे कैसा जाता है, क्योंकि दोपहर में बच्चे नहीं होंगे घर पे। मुझे बहुत अजीब सा भी फील हो रहा है कि बच्चे दोपहर में अभी उठेंगे, रेडी होंगे और स्कूल जाएंगे। तो मॉर्निंग शिफ्ट थी पहले बच्चों की रियाद में, यहाँ इवनिंग शिफ्ट में जा रहे हैं। तो मेरा काफ़ी दिन फिर बोरिंग गुजरने वाला है बच्चों के बगैर, सिर्फ मैं और अहमद। क्या करूँ? तो बस अभी बच्चों को उठाते हैं और बच्चे होंगे रेडी। आज फर्स्ट डे है, तो अदील साहब यही कह रहे थे कि आप मोहम्मद के साथ जाइएगा। तो हो सकता है मैं आप सबको मोहम्मद का स्कूल भी दिखा दूँ, शो थोड़ा सा विज़िट करा दूँ। तो लेट्स सी, अभी देखते हैं कि क्या होता है। ये है मेरा प्यारा सा छोटा सा खूबसूरत सा किचन, ठीक है जी। अभी जो है ना करते हैं तैयारी इनके लंच की, फिर उठाती हूँ इनको। अस्सलाम वालेकुम। उठ जाओ, उठ जाओ, स्कूल का टाइम हो गया। आशा उठो बेटा, स्कूल का टाइम हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बच्चे रेडी होके बैठ गए टेबल पे, खाना खाएंगे अभी। मोहम्मद को आज फर्स्ट डे में लंच में दे रही हूँ हॉट डॉग, और यहाँ पे नैगेट्स जो इसकी फेवरेट चीज़ें हैं वो दे रही हूँ। कल से फिर इंशाल्लाह देखते हैं। आज तो पहला दिन है, और इनका जो लंच बॉक्स है वो भी इनका फेवरेट। ये आपका फेवरेट लंच बॉक्स बैग में रख दो। हाँ रख दो, जाओ। आज आपको बुक्स सारी टीचर से मिलेंगी, टीचर देगी। यूनिफॉर्म भी आज आपको मिलेगा, आज आपको बुक्स भी मिलेंगी, ठीक है। आओ मैं बैग में रखवाऊँ। इन्होंने नाश्ता तो ठीक ठाक कर लिया है माशाल्लाह, पेट भर लिया है इन्होंने। अब आज फर्स्ट डे है, तो लंच में मैं इनको 7 डेज़ दे रही हूँ और जूस दे रही हूँ कि 7 डेज़ और जूस ले जाओ। तो आज आइडिया हो जाएगा इनको कि कैसे है कि भूख लगती है, कैसा है रूटीन, कैसी है, क्योंकि 3:30 बजे इनकी ब्रेक हो जाएगी। तो अभी पेट भर के जा रही हैं जी। मोहम्मद साहब की पानी की बोतल भी रेडी हो चुकी है, बैग रेडी है मोहम्मद का। मोहम्मद रेडी हो स्कूल जाने के लिए? हैप्पी? अस्सलाम वालेकुम।
सब बच्चे रेडी बैठे हैं। रेडी हो? हैं क्या बोल रहे हैं? यस, कब से रेडी हो भाई? पूरी आवाम बहुत एक्साइटेड बैठी है स्कूल जाने के लिए। मैं वो अहमद साहब कह रहे हैं मैं, मेरा बैग, मेरा लंच, वो भी सब साथ साथ शुरू हुए हैं, तो मैं भी चलूँगी आज। हाँ चलो ना। तो अहमद का प्रोसीडर बनाओ जी। चले जी, रेडी हैं। चलो बैठो, चलो लेट्स गो। जब मोहम्मद साहब के स्कूल की जितनी भी डिटेल है वो आप सबको, जो फ़ीस वगैरह है और जो एडमिशन फ़ीस है, वो सारी डिटेल आप सबको जो है ना अभी पहुंचने के बाद स्कूल का थोड़ा सा मैं शूट आप सबके साथ शेयर करूंगी। काफ़ी अच्छा स्कूल बना हुआ है। मोहम्मद साहब देख कर आए हैं तभी खुशी खुशी जा रहे हैं माशाल्लाह। और अदील साहब आप सबको डिटेल देंगे और अभी थोड़ी देर में। चलो जी, आशा इनाया ज़ैनब को मैं छोड़ के आई हूँ और माशाल्लाह माशाल्लाह एडमिशन न्यू बहुत आया हुआ है। बहुत बहुत मुझे लग रहा था हम ही हैं शायद जो शिफ्ट हुए हैं। काफ़ी लोग जो है ना रियाद से इधर उधर से शिफ्ट हुए हैं, न्यू एडमिशन्स आए हैं। और लेकिन यहाँ पे विज़िट वीज़ा वाला बच्चा भरा हुआ है, भरा हुआ है, भरा हुआ है, भरा हुआ है माशाल्लाह। मुझे ऐसा लग रहा है कि खुबर का स्कूल जो है वो विज़िट वीज़े वाले बच्चे ही भरे में उसमें। और बाकी ये है कि अदील साहब अभी मोहम्मद साहब को छोड़ने जा रहे हैं क्योंकि आशा इनाया के स्कूल से 9 मिनट की ड्राइव है मोहम्मद के स्कूल तक। और किंग फहद स्कूल है और आप गूगल भी कर सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ के स्कूल का सिस्टम काफ़ी अच्छा है। ये बोला गया है कि ग्रेड 6 की जो बच्चियाँ हैं वो अबाए में आएंगी। ब्लैक अबाया अलाउ है, कलरफुल अबाया अलाउ नहीं है। और बाकी जो बालियाँ पहनी होती हैं बच्चों ने, ये सब नहीं अलाउ। और बहुत अच्छा सिस्टम लगा मुझे जब उन्होंने बताया। अब छुट्टी के टाइम जाऊंगी, अदील साहब मुझे लेके आएंगे तो टीचर्स वगैरह से भी मुलाकात होगी। अभी तो बच्चे अंदर चले गए थे, मुझे अलाउ नहीं किया अंदर, इसलिए मैं शूट नहीं कर सकी। क्योंकि इन्होंने एक सऊदी रखी हुई है रिसेप्शन पे सामने बिल्कुल गेट पे, वो बिल्कुल उसने अंदर जाने तक नहीं दिया मुझे कि मदर्स अलाउ नहीं है। ठीक है भाई, तो बस आज का दिन आई होप के बच्चों का अच्छा गुजरे और जब बच्चे आएंगे तो फीडबैक जो है ना देंगे। और मोहम्मद साहब वेट कर रहे हैं कि मेरा स्कूल कब आएगा ऐसे। मोहम्मद आपका स्कूल आ गया है माशाल्लाह माशाल्लाह। स्कूल का जो एरिया है वो सारा बहुत अच्छा है माशाल्लाह। और ये देखिए जी, बच्चे जा रहे हैं स्कूल। अच्छा, यहाँ मैं आप सबको थोड़ा बहुत स्कूल विज़िट करा देती हूँ। यहाँ नैनी बैठी होती हैं बच्चे को रिसीव करने के लिए। और माशाल्लाह स्कूल काफ़ी नीट एंड क्लीन है माशाल्लाह। मुझे मोहम्मद के लिए बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे स्कूल समझ नहीं आ रहे थे मैं मोहम्मद का कहाँ एडमिशन करूँ। अच्छा जी, यहाँ जो है ग्राउंड फ्लोर पे इनका KG1 और KG2 का क्लासरूम है और मोहम्मद की क्लास ऊपर थी। KG3 में मोहम्मद गए हैं, उनकी क्लासेस ऊपर थी। और यहाँ स्टाफ बहुत अच्छा लगा मुझे, सारा इंडोनेशी स्टाफ है बहुत। ये देखिए सफाई से बैग रखे हुए हैं अच्छे तरीके से। वाशरूम बहुत नीट एंड क्लीन है स्कूल के। और यहाँ डे केयर की क्लास हो रही है। ये देखिए छोटे बच्चों को डे केयर की क्लासेस भी देते हैं यहाँ पे। और यहाँ साइड पे जो रूम है वो इंग्लिश लैंग्वेज का रूम है। और मुझे बहुत अच्छा लगा माहौल पूरा, बहुत ही माशाल्लाह सुकून वाला माहौल है। और ये देखिए ये बैग किस तरीके से रखे हैं माशाल्लाह। अच्छा, ये इनके फ़ीस की सारी डिटेल है, पेपर है। और इनका जो है इंस्टाग्राम पेज भी है और इनका फेसबुक पेज भी है। आप सर्च करके इंस्टाग्राम का
जो लिंक है वो मैं अपने इस व्लॉग के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। इनका पेज का भी मैं बता दूँगी, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप ये देख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, सेव करके पूरी डिटेल आराम से देख सकते हैं आप। और सारा फ़ीस का, डे केयर की सारी डिटेल है इसमें। जी मैंने पेपर वगैरह दिखा दिया आप सबको फ़ीस का। अब और बाकी अभी जो डिटेल है वो आदिल साहब देंगे। जी आदिल साहब। अच्छा जी, हम लोगों ने जो है ना स्कूल तो बहुत ढूंढे, हमें जितने घर ढूंढे उतने स्कूल ढूंढे हमने, क्योंकि एक्चुअली टाइमिंग थोड़ा मैच नहीं हो पा रही थी और हमें स्कूल अच्छा भी चाहिए था मोहम्मद के लिए। बच्चों का हम इसलिए चेंज नहीं किया स्कूल, क्योंकि ऑलरेडी वो स्कूल में पाकिस्तानी पढ़ रहे थे, तो हमने कहा इधर भी वही कंटिन्यू करें ताकि किताबों और सिलेबस का मसला ना बने। क्योंकि उधर भी कैम्ब्रिज है, ये भी कैम्ब्रिज है, तो फिर आपको पता है कि बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। अच्छा, बच्चियों का तो हो गया, स्कूल एडमिशन भी हो गया, मगर उनका हुआ इवनिंग में, क्योंकि यहाँ पे इवनिंग क्लासेस हैं पाकिस्तानी स्कूल में। ग्रेड 2 से ग्रेड 6 तक या 7 तक शायद इवनिंग क्लासेस हैं, और 7 तक। हाँ, केजी से ग्रेड 1 तक मॉर्निंग क्लासेस है। तो ये हिसाब किताब था। अब मसला यहाँ पे ये हो रहा था कि मोहम्मद के लिए मैंने 3-4 स्कूल और भी देखे थे। एक श्रीलंकन स्कूल देखा था और मूरा इंटरनेशनल देखा था, और एक कोई मेरे ख्याल से पानियर स्कूल है वो देखा था, और भी ड्यू स्कूल है। इस तरह के बहुत सारे स्कूल थे, मेरे नाम अभी याद नहीं आ रहे। तो फिर मुझे असल में ऑफिस में कुछ लड़के हैं, वो भी इसी स्कूल में उनके बच्चे जाते हैं, तो उसका नाम है किंग फहद मोंटेसरी ना। इनके स्कूल का नाम जो है वो किंग फहद सेंटर मोंटेसरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फ़ीस जो है वो 750 रियाल पर मंथ है इंक्लूडिंग टैक्स, और मंथली फ़ीस लेते हैं, और एडमिशन, यूनिफॉर्म और सब कुछ मिला ट्रांसपोर्ट के अलावा इसमें इंक्लूडिंग क्या क्या है। 2400 जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, उसमें ये है कि उसमें बुक्स, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म एंड ग्रेजुएशन डे, इसमें सब कुछ इंक्लूड है। अच्छा, जो स्कूल हो किंग फहद सेंटर जो कि अकराबिया एरिया में, और जो चार्जेस उन्होंने हमसे लिए हैं अभी, क्योंकि केजी 3 में ये है, 2400 उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए लिए हैं। उसमें जो इंक्लूड है बुक्स, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म और ग्रेजुएशन डे है, तो वो सब कुछ इसमें इंक्लूड है। इसमें फ़ीस इंक्लूड नहीं है। फ़ीस जो है वो 750 रियाल मंथली है, जो आपको 10 मंथ्स पे करनी है। तो यही रेंज थी मेरी रेंज यही थी कि इस रेंज में आ जाए तो फिर मैं बच्चे को। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इवनिंग शिफ्ट भी है, मॉर्निंग भी है। ये डिपेंड करता है कि हमें कौन सी शिफ्ट चाहिए। अब फ़ायदा ये हो रहा है कि मैं सुबह ऑफिस के निकलूँगा, अपना ऑफिस रूटीन जो है उसके बाद ब्रेक टाइम करके, यानी 1 बजे अगर 1 o'clock ऑफिस से निकलता भी, तो बच्चों को पिक करके, क्योंकि 10 मिनट पे है मेरा घर, बच्चों को पिक करके सीधा जो है स्कूल छोड़ूंगा मोहम्मद को, और फिर आशिया नाया को। दोनों के टाइमिंग मैच है, 1:30 to 5:30 है। तो उसमें मोहम्मद को थोड़ा पहले उठा लूँगा और आयशा को पहले, और उधर छोड़ते वक्त इस तरह, तो वो मेरे साथ मैनेजेबल भी है और आराम से इजी भी हो जाएगा। छोड़ के फिर ऑफिस तो इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि ऑफिस से खबर जो है अराउंड मेरे पास 16-17 मिनट्स में पहुँच जाते हैं। तो इस हिसाब से स्कूल, हाँ, इनकी वैन भी, वो डिपेंड करता है कि वैन में नैनी भी साथ बैठी होती है। नैनी भी होती है, अच्छी वैन सर्विस भी इनकी है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, स्कूल का पूरा उन्होंने नाज़रीन ऑलरेडी शेयर कर लिया है। किंग फहद, दोबारा बता रहा हूँ, किंग फहद सेंटर नाम है, और डे केयर भी इनके पास भी है, और केजी सेक्शन भी, और इनका सारा बहुत अच्छा है इनका। अच्छा, दूसरी बात ये है कि केजी से मेरे ख्याल से ग्रेड 5 तक ये पढ़ाते हैं, ग्रेड 6-7 नहीं है। तो मेरे ख्याल से तो यही, और कुछ इन्फॉर्मेशन। अच्छा, इनकी जो एक ब्रांच है यहाँ, और दूसरी ब्रांच इनके नाम है, दूसरी ब्रांच है दम्माम में, ब्राइट मून के नाम से। ब्राइट मून के एक ब्रांच इनकी दम्माम में है, और एक ब्रांच इनकी जो अकराबिया में, वो है किंग फहद के नाम से। और जो दम्माम में है वो है ब्राइट मून के नाम से। वो भी सेम स्ट्रक्चर, फीस सेम है। और वो अभी न्यू इन्होंने स्टार्ट किया है, और काफ़ी अच्छा है वहाँ पे भी, और आप सब विज़िट कर सकते हैं। और मैं अभी जो है ना आप सबको जो है इंस्टाग्राम का लिंक, और इनका, और इनके फेसबुक का पेज, सब कुछ मैं आपको जो है ना इसी व्लॉग के डिस्क्रिप्शन में सब शेयर कर दूंगी। आप डिस्क्रिप्शन को क्लिक करेंगे तो आपको लिंक, हर चीज़ इनकी मिल जाएगी। देखें, अभी मैंने पे किए हैं, देखें ये सब पे कर दिए हमने फीस।
हाँ तो ये मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम कोई प्रमोशन पेड नहीं है ये, हाँ कोई डिस्काउंट नहीं मिला है, सिर्फ ये है कि लोगों की मदद हो सके जो दमाम खबर में रहते हाँ। हैं। अगर स्कूल का मसला हो रहा तो ये स्कूल मेरे हिसाब से वैसे कि मेरे स्कूल श्रीलंकन स्कूल भी अच्छे हैं, मगर उधर मॉर्निंग शिफ्ट थी, उधर भी उर्दू का मसला कुछ भी नहीं है। और एक और है मस्जिद स्कूल बहुत अच्छा है, वो थोड़ा सा टाइमिंग का मिसमैच हो रहा था इसलिए इशू हो रहा था। अब इवनिंग में सब कुछ इवनिंग में हो गया तो मेरे लिए बेस्ट है, बच्चों के लिए बेस्ट है, आराम से दोपहर में आफ्टरनून में उठेंगे। और रोड जो है ना हमें एक ही पड़ रहा है, यानी कि 9 मिनट के ऊपर जो है ना मोहम्मद का 7-8 मिनट लगा रहे हैं। मोहम्मद का स्कूल हो गया और आयशा लोगों का जो स्कूल है, मैंने विद इन सब कुछ स्कूल टाइमिंग के साथ 20 मिनट 18 मिनट की ड्राइव है। बस ये आप सबसे शेयर करने का मकसद ये है कि जो मेरी तरह जो सिस्टर्स शिफ्ट हुई हैं, जिनको प्रॉब्लम हो रही है, मोहम्मद की एज के बच्चों के लिए स्कूल सर्च कर रही हैं, बेस के लिए सर्च कर रही हैं, तो उसके लिए मैंने ये सब आप सबके साथ शेयर किया है ताकि हेल्प हो सके। और आप विज़िट कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा। और अच्छा है कि अगर आप जाएंगे, मेरे नाम से जाएंगे, तो हो सकता है कि आपको आगे और अच्छे से डील किया जाए। मेरा नाम ले लीजिएगा, नाजिया आदिल की तरफ से आए हैं या उनका चैनल देख के आए हैं, तो हो सकता है आपके लिए आसानियाँ हों, ठीक है। और बाकी की डिटेल आप सबको जो है ना, बाकी ये मैं दोबारा से शेयर आप सबके साथ कर रही हूँ, ये देखिए, ठीक है। अच्छा जी, मैं घर पहुँच गई हूँ आदिल साहब। हाँ जी, हाँ मैं पहुँच गई ऊपर। ओके, आ गए हम घर, मैं और मोहम्मद अहमद साहब। हाँ क्या हुआ? उतारो शूज जल्दी से, उतारो, शाबाश, आराम से आराम से आराम से। अब आपकी ट्रेनिंग जो है ना अकेले में शुरू होगी। शूज रैक में जल्दी से उठाओ। वेरी गुड, शूज रैक के अंदर रखते हैं, शाबाश, रखो अंदर। वेरी गुड वेरी गुड। बंद करो, हैंड वॉश करो, चलो हैंड वॉश करो। चलो आ जाओ। वेरी गुड। कहाँ जा रहे हो, कहाँ? अच्छा जी, आदिल साहब की कॉल आई है। आदिल साहब कह रहे हैं कि मैं बच्चों को लेने के लिए निकल गया हूँ और टाइम कहाँ गया है मुझे नहीं आइडिया, वाकई ही नहीं पता चला है। जैसे ही मैं 2 बजे घर पहुंची हूं, मैंने घर की सफाई स्टार्ट कर दी, घर में वैक्यूम लगाई, पोछा लगाया। उसके बाद जी मैंने आईब्रो को डाई किया। मैं काफ़ी दिनों से अपने आप को भी नहीं देख रही थी, मैंने अपने बालों में भी डाई लगाया। फिर उसके बाद जी फटाफट डिनर रेडी किया। इसके साथ ही अहमद साहब को भी शावर दिया और ख़ुद भी शावर लेके मैं अब फ्री हुई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम फटाफट हो गए हैं, पता ही नहीं चला टाइम गया कहाँ। और हम लोग सोचते हैं कि पता नहीं आज का दिन बहुत बड़ा होगा, पता नहीं हम कितने काम कर लेंगे। मैं कहती हूँ कि मैंने
यूँ समझ के घर की सफाई और खाना वाना ये रोज़मर्रा के 2-3 काम है जो मैंने निपटाए हैं और दिन भाग गया है। बच्चों के आने का टाइम भी हो गया है और बच्चे जैसे ही आते हैं डिनर लगाती हूँ। मैंने भिंडी गोश्त भी बनाया है, सालन और बच्चों के लिए वाइट सॉस वाला पास्ता भी रेडी किया है। बच्चे खुश हो जाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह घर में रूटीन सेट हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की स्कूल की रूटीन भी और मोहम्मद साहब की रूटीन आज देखेंगे। मोहम्मद साहब से पूछेंगे कि उनका दिन कैसा रहा और कितना मज़ा आया उनको स्कूल में। आते हैं तो पूछती हूँ बच्चों से और घर के काम सारे निपटा के बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत ही खुशी भी हो रही है। घर बिल्कुल डन हो चुका है, बिल्कुल सेट हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और जी बच्चे आते हैं अभी जो है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह इस घर में जो मेरी फेवरेट जगह है वो ओपन किचन है। ये वाला माशाल्लाह छोटा सा प्यारा सा किचन है मेरा और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इस घर की सेटिंग बहुत अच्छी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह और काफ़ी अच्छा है, ना बड़ा है ना छोटा है घर। मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसको मैं मैनेज कर सकती हूँ मिनटों में, जैसे कि आज मैंने मैनेज की है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और बस जैसे ही बच्चे आते हैं डिनर लगाते हैं, फिर बच्चों के से पूछेंगे कि आज का दिन कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट डे है स्कूल का, कैसा रहा पहला दिन? बैग उतारो पहले। क्या कॉपी भी रहती है, कॉपी भी है, यूनिफॉर्म भी है। अच्छा जी, सब देख। वो भी है। अच्छा, कैसा रहा स्कूल? अच्छा, मजा आया? टीचर अच्छी थी? हैं? क्या क्या आया है बैग में? वाह, यूनिफॉर्म! वाह, मोहम्मद का यूनिफॉर्म आया है। अच्छा जी, ये भी आया है ड्रेस और वो स्वेटर भी है, विंटर का भी यूनिफॉर्म अभी से आ गया। हाँ, और ये हैं बुक्स। मोहम्मद, आपके टीचर का व्हाट्सएप आ गया मेरे पास। स्कूल डायरी, इंग्लिश बुक What is this? की बुक आ गई, सिंगल लाइन बुक आ गई। उसके बाद ये इंडेक्स आ गया। ये कौन सी बुक है? हाँ, ये वर्क बुक है। ये इंग्लिश वर्क बुक आ गई। ये किंग डे केयर डायरी, डेली की डायरी होगी। और उसके बाद ये आ गई इंग्लिश नोटबुक, ये आ गई उर्दू, ये आ गई किंग फाद EVS। एक मिनट रुकें ज़रा, ये उर्दू मुझे आज ही ना आया जैसे। हाँ, ये वही लग रहा है। ये ऑक्सफोर्ड की इनकी है, स्कूल की, पाकिस्तानी स्कूल की है उर्दू। ये इनकी इंग्लिश है। वाओ, एम मोहम्मद है। और ये मार्वल। वाओ, ये क्या है? व्हाट इज दिस? अच्छा लगा? आपका कैसा रहा दिन? अच्छा था, मुझे बहुत, पूरी क्लास में फ्रेंड्स बनी। अच्छा, फ्रेंड्स भी बन गई। इनाया, आपका कैसा था? अच्छा था, बस एक ही फ्रेंड बनी। अच्छा, एक ही फ्रेंड बनी जी। यहाँ चाय रख दी है बनने के लिए। आदिल साहब और मैं बैठ के अभी चाय पियेंगे, फिर उसके बाद बच्चों का होमवर्क वगैरह सब देखेंगे और होमवर्क में क्या मिला है इनको वो सब देखेंगे। अच्छा जी, यहाँ बच्चों ने होमवर्क कर लिया। अब बच्चों को दे रहे हैं थोड़ा सा दूध। होमवर्क करने के बाद आशा इनाया ले रही हैं कुरान की क्लास। ये ज़ैनब और मोहम्मद को दे रही हूँ थोड़ा सा मिल्क। इसी के साथ करूँगी व्लॉग यहीं ख़त्म। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। जल्दी से इसको फिनिश करो, शाबाश। हम अपने ही कंपाउंड में नीचे वॉक कर लेते हैं डेली। मैं और अदील वॉक करने के लिए निकले तो हमें छोटी सी कैट नज़र आई। हमने उसको मिल्क दिया, लेकिन उसने गिरा के ही मिल्क अपना एंजॉय किया। दो थी छोटी सी, एक ने जो है ना प्याली फ़ौरन ही गिरा दी, बेचारी को नहीं पीने दिया।